आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ हमारे माशरे की उन खामोश सच्चाइयों की जो औरत की इज़्ज़त छीन लेती हैं। साथ ही उन रास्तों पे बात करेंगे जो एक आम सी औरत को इज़्ज़तदार बना सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। आज संडे है, शाम के 6 बज रहे हैं क्योंकि हस्बैंड जो है ओवर टाइम लगा कर आए थे रात में, और अब हस्बैंड के जो 2-3 हफ़्ते हैं वो ओवर टाइम लगेंगे क्योंकि जब हमारे जो फैक्ट्री वर्कर है उसके जो है ना घर में जब बजट आउट हो जाता है। यहाँ जी मेहंदी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मेहंदी लगाई थी और मेहंदी को देख देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है और जी हर ईद त्यौहार पे कोई ना कोई घर में तकरीब हो तो मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ। लेकिन जी अभी काफ़ी सालों से जो है ना मेहंदी लगाना छोड़ दी थी क्योंकि मेहंदी मुझे ख़ुद को लगाने नहीं आती थी, और जो है ना बाहर जो मेहंदी लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे लेती हैं, तो इस वजह से मैंने जो है ना बस बेटी को लगा लेती थी, ख़ुद नहीं लगाती थी। यहाँ जी लिफाफा जो है ये भतीजी को लिफाफा देना था जो गलती से मैं वापस अपने साथ ही ले आई, तो वो भी आज मुझे देने जाना है। और आपके साथ में शेयर कर रही थी कि हस्बैंड जो है ना क्यों ओवर टाइम लगा रहे हैं, तो ओवर टाइम जी इसलिए लगा रहे हैं कि भतीजी की भी मंगनी थी और आपको पता है कि नंद की भी मंगनी थी, तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा बजट आउट हो गया है, जिसकी वजह से बजट को लेवल पे लेकर आने के लिए हस्बैंड जो है ना अब 2-3 हफ़्ते जो है ना वो क्या कहते हैं ओवर टाइम करेंगे। तो जो ओवर टाइम हमें मिलेगा तो उससे जो है ना हमारा मंथ जो है ना मंथली जो बजट है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो हमारा लेवल पे रहेगा। तो हस्बैंड रात को 3 बजे आए, बच्चे जाग रहे थे, बच्चे सोए नहीं थे, हस्बैंड का वेट कर रहे थे। बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिला दिया था, हस्बैंड आए खाना वगैरह खाया और उसके बाद ये 4 बजे तक सोए हैं। तो फिर ये जो है ना मैंने जब तक शाम में ये ख़ुद से नहीं उठे मैंने नहीं उठाया, बच्चों को मैंने खाना वगैरह दे दिया था, नाश्ता वगैरह उन्होंने कर लिया था। हम बच्चे और मैं जल्दी उठ गए थे लेकिन हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने कोई काम स्टार्ट नहीं किया था। हस्बैंड जब उठे हैं 5 बजे हमने नाश्ता वगैरह किया और 5:30 बजे यहाँ लाइट जा चुकी थी और मैं अपना काम कर रही थी। और जी मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आप अगर जॉइंट फैमिली में रहती हो या अलग रहती हो तो जब तक आप ख़ुद पे तवज्जो नहीं देंगी, ख़ुद की इज़्ज़त नहीं करेंगी, तब तक आपको कोई भी फिर जब तक आपसे आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। क्योंकि आजकल जो है ना यही होता है कि जब तक हम हर किसी के लिए हर 24 घंटे मैसर होता है ना, तो हमारी वो वहाँ से जो है ना कदर हमारी खो जाती है। वो कदर कैसे खोती है कि नंद भावज का रिश्ता हो या ससुराली कोई भी रिश्ता हो, तो जी वहाँ पर जो है ना हमारी कदर इसलिए नहीं होती है कि भाई उन्हें पता है कि हम इसके साथ कुछ भी कर लें, इसे इग्नोर करना है, इसे चुप रहना है, डरना है कि भाई लड़ाई झगड़ा ना हो। लड़ाई झगड़ा करना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कोई भी बात हो तो उसे लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर है कि उसे जो है ना खामोशी से अगर निमट सकता है अच्छे तरीके से तो वो निपटा लें, अगर नहीं तो फिर खामोशी इख्तियार कर लें। और अपना दुख सुख जो है ना सबसे बड़ी बात है कि अपना दुख सुख जो है ना सिवाय अल्लाह के किसी के आगे शेयर ना करें। हम किसी के आगे शेयर करते हैं तो वो हमारे बड़े मज़े ले लेकर हमारे दुख सुख सुनते तो हैं, फिर बाद में एक ही बात दूसरों से जाके कहते हैं कि यार इसका तो हर बार का हो गया कि हर बार ये रोती ही रहती है, अपने दुख रही सुनाती है। तो अपना दुख सुख शेयर करना है तो अल्लाह के आगे शेयर करें, क्योंकि हमारा जो दुख है ना वो हमारे रब के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। तो जी यहाँ मैं कहूँगी कि अपनी इज़्ज़त करवानी है तो थोड़ा सा टाइम आप ख़ुद को दें। जब तक हम ख़ुद को टाइम नहीं देंगे, ख़ुद की इज़्ज़त खुद नहीं करेंगे, ख़ुद को अहमियत नहीं देंगे, तब तक सामने वाला हमें ना अहमियत देगा ना हमारी इज़्ज़त करेगा। और आजकल का जो दौर है ना वो पैसे का दौर है, जिसके पास पैसा है उसी की इज़्ज़त है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। और मैं समझती हूँ कि देखें इज़्ज़त देने वाली ज़ात भी मेरे रब की है, तो पैसा भी मेरा रब देता है और इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात मेरे रब की है। तो मैं कहती हूँ कि अपने आप को इतना सँवारें, इतना अपने आप को मैनेज कर रखें कि सामने वाला देखकर ये कहे, पहचान ना पाए कि यार ये खुश है या दुख में है। अपने आप को हमेशा खुश रखें, अपने आप को क्लीन रखें, नीट एंड क्लीन रखें और अपने आप पे भी तवज्जो दें। जिस तरह अपने बच्चों पर, अपने शौहर और घर पर तवज्जो देते हैं तो रोज़ का आधा घंटा सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो दें। रोज़ नहाएं धोएं, शाम में तैयार हों, मेकअप शेकअप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीट एंड क्लीन रहें। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना घर पर नए कपड़े पहने। मेरे पास भी 2 से 4 सूट हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना वॉश करती हूँ। गर्मियों में जो है ना वही सूट अब पहनती हूँ, लेकिन ख़ुद को साफ़ सुथरा रखती हूँ कि ख़ुद भी फ्रेश रहती हूँ। जब हम साफ़ सुथरे होते हैं और फ्रेश होते हैं ना तो हमें ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा हर रिश्ते के लिए ख़ुद को जो है ना हमेशा अवेलेबल ना रखें, मैसर ना रखें कि भाई यार उसे ज़रूरत है तो हम उसके पास पहुँच जाएँ। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी सी अपनी अहमियत को जताएँ
कि सामने वाला 1 से 2 आवाज़ें दे, उसके बाद आप बेशक उसके पास चले जाएं, लेकिन पहली आवाज़ पे हमेशा ना जाएं कि उसे ये लगता है कि यार इसके साथ हम कुछ भी कर लें इसे आना हमारे पास ही है। हम डरते हैं, सहमते हैं कि नहीं यार घर में लड़ाई झगड़ा होगा, हम ये छोड़ दें। लेकिन ख़ुद को मजबूत बनाएं, हर बात के लिए ख़ुद को जो है ना फेस कर रखें कि नहीं यार ये बात होनी है तो हमें ख़ुद को मजबूत बनाना है। डरे नहीं उस बात से कि ये बात होगी तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप अपनी इज़्ज़त को मत खोएं कि नहीं यार छोड़ दो, उसने ऐसा कर दिया तो मसला नहीं। बेशक नज़रअंदाज करें, छोड़ें। कहते हैं ना ससुराल में अगर रहना है, जॉइंट फैमिली में रहना है, अगर ससुराल के साथ अच्छा वक्त गुजारना है तो अपने आप को अंधा बहरा और गूंगा कर लो। लेकिन देखें बर्दाश्त की एक हद होती है, जहाँ जो है ना इज़्ज़त ना हो ना, तो वहाँ मैं कहती हूँ चाहे वो अपनी माँ का घर भी क्यों ना हो, वहाँ पर आप अपनी कदर खो देते हैं। जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो वहाँ पर आप हर वक्त मैसर रहें, हर वक्त बग़ैर किसी यानी कि बुलावे के चले जाएं, यानी कि बग़ैर किसी गर्ज़ के भी आप वहाँ पे चले जाएं ना, तो आपकी कोई कदर नहीं होगी। अगर आपको अपनी कदर करवानी है तो आप सबसे पहले ख़ुद को जो है ना मनवाएं, ख़ुद की इज़्ज़त करें, ख़ुद को अहमियत दें, ख़ुद खुश रहें और दूसरों के आगे अपनी क्या कहते हैं अपनी इज़्ज़त को ख़राब ना करें। अपने दुख सुख उनसे शेयर ना करें, बस जो दुख सुख शेयर करना है अपने रब के आगे शेयर करें। और जी यहाँ पर जो है ना आज फादर्स डे था तो बच्चों ने अपनी ईदी संभाल कर रखी थी, तो उसमें से जो है ना मुझे मदर्स डे पे उन्होंने गिफ्ट नहीं दिया था, तो फादर्स डे पे वो अपने पप्पा के लिए और मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे। ईद पर जो है ना हस्बैंड का जो है ना पर्स और बेल्ट लेना था तो वो नहीं लिया था क्योंकि बजट थोड़ा इसमें नहीं था। सारे जो है ना खर्चे वगैरह करने के बाद होता है ना कि बस जो पेरेंट्स होते हैं उनका दिल नहीं होता अपने लिए कुछ लेने का, ये होता है कि नहीं यार इसमें अगर गुजारा हो रहा है तो होने दो। हस्बैंड के पास खुशबू भी नहीं थी, परफ्यूम वगैरह कुछ था नहीं, तो बच्चों ने जो है ना हमारी जो चीज़ें हैं, जिस तरह हम बच्चों की ख्वाहिशों का ख्याल रखते हैं कि भाई इनके पास ये चीज़ नहीं है तो हमें ये चीज़ लेकर देनी है, तो बच्चों ने इस बार हमारी जो है ना दिल को खुश कर दिया था। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मेरे बच्चों ने वो मुझे दी, और जो हस्बैंड को चाहिए थी वो हस्बैंड को दी, और साथ में मोहम्मद के लिए भी गिफ्ट लेकर आए। तो बस जी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को खुश व खुर्रम तरीके से गुजारें। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि खुश रहने के लिए पैसा ज़रूरी हो। हाँ पैसा उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि भाई जिनके पास पैसा ना होना तो उन्हें इज़्ज़त नहीं दी जाती है, तो बेशक ऐसा होता है। और मैंने ख़ुद ने भी ये चीज़ें नोट की हैं कि जिनके पास पैसा नहीं होगा ना तो उन्हें हमारे अपने भी जो होते हैं ना वो भी इज़्ज़त नहीं देते हैं। यानी कि घर में कोई तकरीब हो या कुछ हो, हम पैसा ना देना तो हमारी उस तकरीब में भी कोई इज़्ज़त नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे हम उस तकरीब में हैं ही नहीं, हमें दूध से मक्खी की तरह निकाल के हमें बाहर फेंक देते हैं। क्यों? उसकी वजह यही होती है कि भाई इस फ़लाँ शख्स ने जो है ना इस तकरीब के लिए हमें पैसा नहीं दिया। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, रिश्ते भी बहुत अहमियत रखते हैं। अगर कभी किसी के पास कोई पैसा ना हो तो उसे इतनी अहमियत दो कि उसे ये हो कि नहीं यार ये रिश्ता मेरे साथ मुखलिस है, इसे मेरे पैसों की ज़रूरत नहीं है, इसे मेरी ज़रूरत है, इसे मेरी ज़रूरत है कि मैं जो है ना इसके साथ खड़ा रहूं। तो बस जी यहाँ पर जो है मैं लिपस्टिक का कलर चेक कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था लिपस्टिक का कलर, और मैं अपनी मेहंदी को देख देख के आज बहुत खुश हुई हूँ। और बस जी आप लोगों से यही कहूँगी कि जहाँ आपकी कदर व कीमत ना हो, इज़्ज़त ना हो, वहाँ जाना ही छोड़ दें, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल हो। अपनी कदर व कीमत खुद ही करें और ख़ुद ही अपनी अहमियत को जताएं। अब जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं जताएंगे तब तक कोई आपको ना अहमियत देगा ना आपको इज़्ज़त देगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी कोई एक बात भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाजमी कमेंट्स कीजिए। अपनी फैमिली के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।